Hey guys, good evening. Welcome to the session. Hi Akshata. Hi बच्चे. How are you guys doing? What's up? Hi Harshit. Good evening Suchi. आपस में ही कॉन्वर्सेशन कर लो पहले तुम लोग. हाय शिवराज. हाय श्रेया. Good evening, Bacha Kanishk. So sweet of you. Hi, Nalini. Hi, everyone. Hi, Noob Ronak. Happy Halloween, guys. Hi, Neha. Hi, Shrestha. Hi, Wasim. Hi, Nigam. Hi, Prateek Singh. Hi, Anshika, Karan, Renalini. Hello, everyone. The chat is flooding, and I'm not sure if I'll be able to say hi to everyone, though I'll try to. कैसे हो आप सब? What's up, guys? Quickly tell me क्या चल रहा है? All good? Hi Lakshmi, must. Everyone is good? Attended the session on the other channel also. Amazing. Hi. तो शुरू करते हैं, ठीक है? तो welcome to the another session of our chapter climate. I am Ankana, your master teacher for social sciences at Vedanta. Hoping all of you are doing absolutely amazing, guys. Happy Halloween. And I just hope you're staying home, staying safe. Guys, ये situation ना बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है, ठीक है? Please घर पे रहो यार. So let's quickly start with discussing another problem apart from COVID that exists in our lives as students, which is of your doubts, your notes, right? आपको पता नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. आप जब भी कुछ पढ़ रहे होते हो बहुत सारे सवाल आते हैं हमारे दिमाग में. इन सारे सवालों के जवाब हमें कॉन्स्टेंटली चाहिए होते हैं और हमेशा कोई नहीं रहता है इस चीज में हमारी हेल्प करने के लिए. एंड यू नीड दैट कॉन्स्टेंट असिस्टेंस, राइट? तो वो कहाँ से मिलेगी? कहाँ से हमें नोट्स मिलेंगे, स्पेशली सोशल साइंसेस के लिए या साइंस के लिए, ऐसे सब्जेक्ट्स में जहां आपको वंडर करना पड़ता है कि बाप रे रेफरेंस बुक कौन सी यूज करें, खुद से नोट्स बनाना इज सो डिफिकल्ट. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, देन ऑफ कोर्स इनफ नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, असाइनमेंट्स, टेस्ट्स क्या हमें इनफ मिल रही हैं? क्योंकि क्यों चाहिए? अभी बोर्ड एग्जाम से नहीं चाहिए क्या? मतलब नहीं करोगे टेस्ट प्रैक्टिस तो कैसे पता चलेगा कहाँ स्टैंड करते हो, कितनी तैयारी हो गई है, किस चीज पे वर्क करना है. वी नीड दैट कांस्टेंट फीडबैक एंड असिस्टेंस. देन उसके साथ सिर्फ अब जिंदगी बोर्ड एग्जाम्स पे खत्म तो हो नहीं गई है ना? ललित रंजन खत्म हो गई है क्या? लक्ष्मी, ईशा, हाय बच्चे. द किंग, थैंक यू बच्चा. वाइपर हियर. ऐसे बात करते हैं, ऐसे बात करते हैं. Yes, Nigam. Positive cases are increasing. Absolutely. Hi, Siddharth. Hi, everyone. ठीक है? चलो. So as I was saying कि इन सारी चीजों का जुगाड़ हो गया है, ठीक है? आपकी शेड्यूल का कैसे कब कहाँ क्या फॉलो करना है, ऑनलाइन क्लासेस, स्कूल क्लासेस, कोचिंग क्लासेस, इन सब के साथ मैनेज करने में बहुत डिफिकल्टी होती है. एंड देन ऑफ कोर्स सब कुछ आपके चॉइस ऑफ लैंग्वेज में, यू गेट टू चूज कौन से लैंग्वेज में पढ़ना है. ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स हैव बीन सॉल्व्ड विद अ सुपर लिस्ट ऑफ बोनसेस, ठीक है? दिस कम्स विथ this comes with what do you say, a lot of bonuses. bonuses क्या है? अनलिमिटेड लाइव क्लासेस. आपकी सारी क्लासेस होंगी लाइव. आपको बिल्कुल स्ट्रेस आउट नहीं करना है कि मैम अभी आप प्रीमियर कर रहे हो सेशन, अभी आप लाइव जा रहे हो, कब आपसे बात हो पाएगी, मेरे डाउट्स एड्रेस हुए नहीं हुए, कहाँ डालू लाइव चैट में, चैट बॉक्स में? नहीं. क्यों? क्योंकि इन सेशंस में आपको मिलता है बहुत सारा पर्सनलाइज अटेंशन. एंड देन ऑफ कोर्स इन क्लास लाइव परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स एंड एक्सेस टू ऑल द माइक्रो सेशंस एंड क्रैश कोर्सेज. आपको सिर्फ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में पिन्ड है ये लिंक, वहां पे भी जा सकते हो. अपना ग्रेड चूज करो, अपना बोर्ड चूज करो, जितने भी डिटेल्स है चेक दैट आउट एंड जस्ट क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन बटन. उसके बाद 3 ऑप्शंस आती है, 1 मंथ, 3 मंथ्स एंड 6 मंथ्स. जो भी आपके लिए बच्चा सबसे ज्यादा सूटेबल है, जस्ट गो अहेड विद
दैट प्लान। आप जो सा भी प्लान सेलेक्ट करोगे, सबसे अच्छी बात यह है कि उस पे मिलेगा 20% डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट कैसे अवेल कर सकते हैं, आपको क्या करना है? सो आप देखो बच्चा, दिस प्लान इज अवेलेबल ओनली फॉर 9,199 रुपीज, विच इज अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। सो आपको करना क्या है, आपको पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, कमेंट सेक्शन में पिन्ड है, आपको सिर्फ ये कोड यूज करना है, ये मेरा कोड है, ठीक है। वंस यू यूज दिस कोड यू गेट द एक्सेस टू द डिस्काउंट। अगर नहीं कोड यूज करोगे डिस्काउंट नहीं मिलेगा बच्चा। सो चूज whichever plan, whichever subscription, just make sure to use this code. Okay, amazing Nigam. I'm excited too to have you over here. Hi Ved, hi Arun, hi Akshansi, that's a unique name. Hi Preksha. प्रेक्षा, वी एक्चुअली मेक द नोट्स फ्रॉम बोथ, मॉर्निंग स्टार से भी रेफरेंस लेते हैं, गोयल बुक से भी रेफरेंस लेते हैं। तो आपको ऐसा स्ट्रेस आउट नहीं करना है कि कोई एक पर्टिकुलर बुक यूज हो रही है, दोनों बुक से होते हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट्स अगर ऐसा है कि गोयल बुक में है और मॉर्निंग स्टार में नहीं है, सो वी जस्ट कंबाइन ऑल ऑफ इट। शायद नोट्स में ना हो तो मैं एक्सप्लेनेशन में ऐड कर देती हूँ, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हमारे डिस्कशन प्रीवियस सेशन में दिए गए आंसर के साथ, विच वॉज ए चेन्नई 9004। किन लोगों ने सबसे तेज जवाब दिया है, वो है प्रियंका पाठक, खुशी गुप्ता एंड सर्वश्रेष्ठ, नहीं सर्वेश। Oh my God, Sarvesh fighting, amazing guys, congrats, my heartiest congratulations to my dear students for being here on the leaderboard। जो बच्चे यहाँ पे नहीं आ पाए, क्यों नहीं आ पाए हो? क्योंकि तुमने जवाब दिया होगा लाइव चैट में, या फिर सबसे पहले जवाब नहीं दिया होगा क्योंकि सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल, तो नोटिफिकेशन नहीं आई होगी सेशन की। तो ये दोनों चीजें करनी है ना। जैसे ही होमवर्क क्वेश्चन आएगा जवाब दोगे चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स थोड़ी देर बाद एक्टिव होता है लाइव सेशंस के, ठीक है। तो चैट बॉक्स में सबसे पहले जवाब देना है होमवर्क क्वेश्चन का, और सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल, ठीक है। हाय आस्था, हाय सोनू, हेलो, हाय रश्मि, हाय निहारिका, अमित राज, बच्चे पढ़ रहे, तुम भी पढ़ लो, ठीक है। अवंतिका, हाय बच्चे, मॉडर्न गेमर्स, हाय एवरीवन, लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। ये है हमारा आज का एजेंडा। वी आर गोना फिनिश दिस चैप्टर विद द डिस्कशन ऑफ द 4 सीजन। सिंपल, मैं इतना ज्यादा इस चीज को एग्जैजरेट नहीं करने वाली हूं। लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द फर्स्ट सीजन, द हॉट ड्राई सीजन। हॉट ड्राई सीजन कब शुरू होता है, कौन बताएगा मुझे? व्हेन डज इट स्टार्ट? नाइस रीना, वेलकम टू वेदांतु प्रो। हाय एवरीवन, अभिषेक, हेलो। कब शुरू होता है गाइस हॉट सीजन? कब शुरू होता है? मार्च में, एग्जैक्टली अप्रैल मार्च, इसके अराउंड। तो आपको आधी चीज, मतलब शुरुआत की चीज तो पहले खुद से ही पता है ना। तो हॉट सीजन जो है वो शुरू होता है हमारा मार्च में, ठीक है, और लगभग मई तक चलता है। आपको लग रहा होगा मैम लेकिन गर्मी तो इसके बाद भी होती है। बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन उसके बाद हमारा ऑनसेट ऑफ मॉनसून हो जाता है। इसलिए हम प्रॉपर समर जो है वो मार्च से मई तक ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब इसके कंडीशंस क्या है, क्या फीचर्स है इस सीजन के? सबसे पहले बताओ बेटा क्या होता है? जैसे कैसे पता चलता है, कैसे पता चलता है कि गर्मी स्टार्ट हो गई है? गुड इवनिंग बच्चे, वीडियो इज ब्लर्ड। Siddharth, you are late, but we have just got started with our first topic, so you have not really missed anything. Hi Astha, welcome bachcha. Hi Garv Batra, Afreen, I'm not ignoring anyone. Thank you so much for saying that. Can you guys quickly tell me, सबसे पहले क्या होता है? The temperature increases. टेम्परेचर जो है शूट अप कर जाती है, हो जाती है बहुत गर्मी। अभी तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वैसे ही और गर्मी होती जा रही है, ठीक है। तो हम सबसे ज्यादा जो है इंटेंस हीट, बहुत ज्यादा गर्मी महसूस करते हैं। ये फीचर है, ये कंडीशन है, सबसे पहला इंटेंस हीट ड्यूरिंग दिस सीजन। आप क्या देखोगे, टेम्परेचर जो है राजस्थान में 45 डिग्री टू 50 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। सेंट्रल इंडिया में थोड़ा बेटर रहता है, एवरेज टेम्परेचर अराउंड 45 डिग्री होता है, ठीक है। और साउथ में बच्चा होता है ये ज्यादा मॉडरेट, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे इक्वेबल काइंड ऑफ क्लाइमेट है। हमने ये पहले भी डिस्कस किया है, मैं आपको फिर से बता रही हूं। द रीजन बिहाइंड दिस इज guys, I can see my video is blurred. I am not sure why is that happening. I hope this helps. It didn't. One second people. Yeah, so yeah, coming back to the point,
क्यों ऐसा होता है? सर्दर्न रीजन में क्यों थोड़ा कम है? आप देखो राजस्थान में 45 से 50 जा रहा है, सेंट्रल एशिया में एवरेज 45 रह रहा है, लेकिन यहाँ 40 के अंदर ही निपट जा रहा है। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट जो है वो थोड़ा मॉडरेट होता है, थोड़ा इक्विबल होता है ना। कैसा है क्लाइमेट? थोड़ा मॉडरेट है। गाइज जस्ट बेयर विथ माई हैंड राइटिंग, आई एम स्टिल गेटिंग यूज्ड टू दिस थिंग एंड आई डोंट नो व्हेन विल आई फाइनली। ठीक है, समझ रहे हो क्यों होता है? किसी को पता है? कोई बता पाएगा मुझे? खुशी, श्रेष्ठा, एल्टीट्यूड की वजह से। और सोचो और सोचो, इन्फ्लुएंस ऑफ द सराउंडिंग सीज। वेरी गुड ओम प्रकाश, वेरी गुड। ठीक है, क्या होता है कि आसपास जब समुद्र होता है ना बच्चा, पानी की कैपेसिटी गर्म होने की और ठंडे होने की ना हमारे लैंड की जितनी नहीं होती है। ठीक है, थोड़ी कम होती है। गाइज लेट मी जस्ट रीफोकस द कैमरा एंड गॉट इट। क्या? तो ये जो है पानी की कैपेसिटी ठंडी और गर्म होने की होती है थोड़ी कम, लैंड की होती है ज्यादा। तो जहां पे भी पानी होगा ना बच्चा, वहां पे क्लाइमेट जो है वो थोड़ा मॉडरेट होता है, ना ही जल्दी गर्मी होती है ना ही जल्दी सर्दी होती है, इसलिए साउथ में आपको क्लाइमेट मिलेगा थोड़ा मॉडरेट। अब अगर बात करें प्रेशर कंडीशन एंड विंड डायरेक्शन की, विंड कैसा चल रहा होता है, तो गर्मी कहां पड़ी है ये सब समझ जाओगे ना जब, तो ये हो जाएगा सुपर सॉर्टेड। Now the video is clear. Yes, sea breeze and land breeze की वजह से, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग, exactly इसी वजह से होता है। तो अभी क्या होता है बच्चा? ठीक है, शुरू होती है ट्रेड विंड्स। अब ट्रेड विंड्स क्या होती है? ट्रेड विंड्स होती है वो विंड्स जो आपका इक्वेटर के पास हीटिंग की वजह से स्टार्ट होती है। उसकी डायरेक्शन हमेशा डिसाइड होती है किस चीज से? आपका इन्फ्लुएंस्ड होता है वो अर्थ के मूवमेंट से। ठीक है, उसी हिसाब से सदर्न हेमिस्फेयर में किस तरह से मूव करेगा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में किस तरह से मूव करेगा, ये सब कुछ डिसाइड हो जाता है। अब ये ऐसा है कि ये शुरू होती है इक्वेटर के पास नीचे और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ये चालू होती है। साउथ ईस्ट यानी कि साउथ से ईस्ट की ईस्ट से ईस्टर्न साइड से साउथ में फ्लो कर रही होगी टुवर्ड्स द अदर साइड, विच मीन्स अगर ये इक्वेटर है, वन सेकेंड, इफ दिस इज माई इक्वेटर, साउथ ईस्ट वुड बी फेसिंग लाइक दिस। ठीक है, ये हमारे साउथ ईस्ट विंड्स होते हैं। ये जो है ये अट्रैक्ट हो रही है मेनलैंड की तरफ। मेनलैंड की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रही है? मेनलैंड यानी कि इंडियन जो कॉन्टिनेंट है, इंडियन जो कंट्री है, जो लैंड मास है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। देखो बच्चा, अभी क्या हो रहा है? गर्मी है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो इट माइट नॉट बी वेरी क्लियर ओवर हियर, लेट मी ड्रॉ इट ओवर हियर। अभी देखो यहां हमारा इक्वेटर है, करेक्ट? ठीक है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अभी गर्मी में क्या होता है? सन रेज जो है ना यहाँ डायरेक्ट पड़ रही होती है। अभी हम ये डिटेल में बिल्कुल पढ़ने वाले, ठीक है, क्या एग्जैक्टली होता है, कैसे वहां पे ITCZ क्रिएट हो जाते हैं, कैसे एक लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है, वो सब। सो ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ रहा है। आपने पढ़ा हुआ है, एक सिंपल सा लॉजिक है, हमने पढ़ा हुआ है, जब भी ज्यादा गर्मी होती है लैंड हीट होता है, लैंड के ऊपर की हवा हीट होती है, हवा हीट होकर के क्या हो जाएगा? राइज करेगी ऊपर, उसकी डेंसिटी हो जाएगी कम। जहां पे भी ये सब हो रहा है वहां पे प्रेशर कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि चीजें लाइट हो गई है। प्रेशर कब ज्यादा पड़ता है बच्चा? जब सामान हैवी होता है। तो जब हवा हैवी होगी तब प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। हवा हैवी कब होती है? हवा हैवी तब होती है जब वो ठंडी होती है। तो जब वो गर्म हो जाएगी तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा और प्रेशर भी हो जाएगा कम, तो ये एरिया बन जाता है लो प्रेशर लैंड। तो जहां पे भी ज्यादा गर्मी नहीं है, जहां पे भी हाई प्रेशर है, जहां पे भी हवा ठंडी है, वहां हर एक तरफ से ये अट्रैक्ट करती है विंड्स को। क्यों? नॉर्मल फिनोमेना है बच्चा, किसी भी जगह देखोगे जहां पे किसी भी चीज का लेवल कम है और दूसरी जगह लेवल ज्यादा है, जहां पे ज्यादा लेवल है वहां से चीजें अपने आप लो प्रेशर की तरफ, लो लेवल की तरफ फ्लो करती हैं। आप 2 बकेट में पानी डाल करके अगर कनेक्ट करके रख दोगे तो आप देखोगे थोड़ी देर बाद पानी बराबर हो गया है, अगर आप पाइप को उससे कनेक्ट कर दोगे। क्यों? क्योंकि जहां पे पानी कम होगा वहां अपने आप ज्यादा पानी से पानी आ जाता है। दैट्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ थिंग्स, करेक्ट? विंड्स के साथ भी यही होता है। यहां पे अभी हो जाता है बिल्कुल एक बहुत ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास, और इसकी वजह से ना ये विंड्स अट्रैक्ट करती है इधर से, जो कि आपका ट्रेड विंड्स चल रही है। यहां पे भी गर्मी बराबर है, ठीक है, तो ये इधर से विंड्स अट्रैक्ट कर रही है। अब वो जब इस तरफ आती है ना बच्चा, तो वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, डिफ्लेक्ट होकर के वो ब्लो करती है साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, यानी कि इस तरीके से
ये ब्लो करने लग जाती है। ये क्यों होता है? तो इक्वेटर जैसे ही पास करती है ये विंड्स, ये अर्थ की मूवमेंट की वजह से इनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। समझ आया कि नहीं आया? मेंटी आज नहीं होगा, पीडीएफ 24 घंटे बाद आ जाएगा, ठीक है गाइस? विंड्स समझ आए? कितने लोगों को विंड्स बड़ा डिफिकल्ट लगता था समझने में? डायरेक्शन ऑफ विंड्स, साउथ वेस्ट क्या है, साउथ ईस्ट क्या है? अभी पहले पढ़ तो लो, ठीक है? ओके, सो ये विंड्स ऐसे यहां पे आ गई, ठीक है? तो यही कंडीशन होता है। विंड्स कहां से आ रही होती है? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो है वो इक्वेटर के पास से आकर के डिफ्लेक्ट होकर के मेन लैंड की तरफ साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट फ्लो करने लगती है। अब स्टॉर्म्स की बात करते हैं, किस तरह का वेदर और हो जाता है। हमने समझा कि एक ट्रफ फॉर्म हो जाता है। क्या हो रहा है बच्चा? इंडिया जो है, ठीक है, ये हमारा इंडियन जैसे माई ड्रॉइंग इज रियली बैड, ये हमारा इंडिया है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हो रहा है? नॉर्दर्न प्लेन्स के पास जहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है आपका, वहां पे ओवर हियर, ठीक है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है नॉर्दर्न प्लेन के पास। यहाँ पे लो प्रेशर है, तो ये जो पूरा ये एरिया है यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, क्योंकि डायरेक्ट लाइट पड़ा है उसकी वजह से ये एक लो प्रेशर ट्रफ बन जाता है, एक गड्ढा जैसा बन जाता है विंड का। एटमोस्फेयर में हो रहा है ये सब कुछ, लैंड में इमेजिन नहीं करेंगे, ठीक है? एटमोस्फेयर में हवा बिल्कुल कम पड़ गई है, लो प्रेशर हो गया है, तो एक गड्ढे जैसे ट्रफ जैसा बन गया है। और ये कहां से का होता है? थार डेजर्ट में शुरू होता है, वेस्ट में आपका यहाँ राजस्थान थार डेजर्ट के पास शुरू होकर के यूपी तक जाता है, पटना, छोटा नागपुर प्लाटू, ये पूरे इस एरिया तक ना एक ट्रफ जैसा फॉर्म हुआ रहता है, क्योंकि इतना ज्यादा लो प्रेशर है। ये हमने यहाँ पे समझ लिया है इस पॉइंट में कि लो प्रेशर क्यों होता है और कैसे होता है। करेक्ट गाइस? बच्चा प्लीज ध्यान से सुनना, दिस इज अ लिटिल कंफ्यूजिंग। एक बार ध्यान से सुन लोगे ना, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, फटाफट समझ आ जाएगा। हमें समझ आ गया विंड्स कैसे ब्लो करनी है। हमें देखो एक सिंपल सी चीज याद रखनी है कि यहाँ पे ना ITCZ आ जाता है, इसको कहते हैं ITCZ, यानी कि बेसिकली वो सुपर लो प्रेशर जोन है जो कि ट्रफ फॉर्म कर रहा है। ये गर्मी में यहां मूव करता है और ठंड में ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ मूव कर जाता है, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट अब वहां पड़ रही होती है, ठीक है? डायरेक्ट सनलाइट वहां क्यों पड़ रही है? आपको पता है, अर्थ टिल्टेड है, ठीक है? टिल्टेड एक्सिस पे मूव करता है, यानी कि जब समर जिस तरफ होती है वो सन को फेस कर रहा होता है, तो वो वाले ट्रॉपिकल जोन पे डायरेक्ट सनलाइट आती है, ठीक है? उसके बाद बीच में इक्वेटर पे आती है और फिर सर्दर्न हेमिस्फीयर पे आती है, ऐसे समझना है। तो हमें समझ आ गया कि अभी ये ट्रफ फॉर्म हो रहा है, इसकी वजह से नीचे से विंड्स अट्रैक्ट हो रही है, हाई प्रेशर विंड्स आ रही है। और इधर हाई प्रेशर क्यों है बच्चों? देखो इक्वेटर इधर कहीं पे था, ये पूरा जो है ना यहाँ वाटर है, वाटर होने की वजह से क्या हुआ? हीट जो है वो कम है, यहाँ पे हीट लैंड होने की वजह से क्या है? हीट जो है वो ज्यादा है। सो नेचुरली यहाँ पे होगा लो प्रेशर और यहाँ पे होगा हाई प्रेशर, तो जो भी विंड्स है वो यहां से ऐसे जाएंगी और फिर इस तरफ डिफ्लेक्ट होकर इस तरफ फ्लो करेंगी साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट के तरफ, ठीक है? ये तुम्हारा बात हो गई लो प्रेशर लैंड जो थार डेजर्ट से छोटा नागपुर प्लेटो की तरफ क्रिएट होता है। अब इसकी वजह से क्या होता है? यहाँ पे बहुत ज्यादा थंडरस्टॉर्म्स भी आते हैं, और ये थंडरस्टॉर्म्स किस तरह की होती है? स्ट्रॉन्ग डस्टी विंड्स होती हैं, बहुत ज्यादा विंड लेकर आती है अपने साथ, जो कि इवेंचुअली फिर थोड़ी सी बारिश भी लाती है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के रीजन में, ठीक है? ट्रफ यानी कि बच्चा एक गड्ढा जैसा बन जाना। ट्रफ वैसे तो अगर लिटरली देखो तो एक यूटेंसिल होता है जिसमें हम जानवरों को खाना खिलाते हैं, तो वो उसकी डेप्थ बहुत ज्यादा होती है, तो आप ऐसा समझ सकते हो कि डेप्थ बन जाता है, ठीक है? मतलब एक डेप्थ आ जाता है एयर में, एक गैप सा आ जाता है, थोड़ी सी विड्थ होती है, एक ढलान बन जाती है, ठीक है? अब लोकल विंड्स कैसे होते हैं? तो बच्चा ये जो विंड्स है इसका नाम अलग अलग होता है, इसे हम काली बैसाखी बोलते हैं। वेस्ट बंगाल में वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क के लिए आ सकता है, ठीक है? या फिर नॉर्थ वेस्टर्स भी बोलते हैं। सो यू मे बी आस्क कि काली बैसाखी क्या होती है या फिर इस विंड को क्या बोलते हैं। अब काली बैसाखी क्या होती है, ये किस तरह से आती है? तो इसी विंड को हम कहते हैं, ये जो है थंडरस्टॉर्म्स के साथ बहुत सारा हैवी रेनफॉल लेके आने वाली विंड्स वेस्ट बंगाल में कहलाती है काली बैसाखी। ये बहुत अच्छी है आसाम में टी क्रॉप्स के लिए और जूट के लिए और राइस के लिए, यानी कि जो भी हमारा प्रोडक्शन हो रहा है उसके लिए दिस विंड एंड दिस रेनफॉल इज वेरी वेरी गुड। यस, लो प्रेशर विंड्स ब्लो ड्यूरिंग दिस टाइम। एक्चुअली उसके बाद विंड्स आती है हाई प्रेशर लैंड से उसे फिल करने के लिए, बट इस टाइम पे एक और विंड जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली ब्लो कर रही होती है इस ट्रफ में। देखो बेटा, मैंने आपको बोला था ना ट्रफ यहाँ पे होता है ना बच्चों?
देखो ये वाला एरिया जो है ये हमारा वो ट्रफ फॉर्म हो जाता है, यानी कि ये लो प्रेशर ऐसे डिप्रेशन आ जाता है, ठीक है। ये जो डिप्रेशन है यहाँ पे फिर बहता है लू। लू हम सबने सुना हुआ है, गर्मी के टाइम में मम्मी कहती है बेटा बाहर मत जाना, लू लग जाएगा, दोपहर में तो बिल्कुल भी नहीं। तो लू की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है बच्चे, ये होती है बहुत हॉट ड्राई विंड्स, इसके साथ बारिश नहीं आती है बट ये बहुत हाई हॉट होती है और थोड़ी डस्टी होती है, अपने साथ डस्ट पार्टिकल्स भी कैरी करती है। ये बहुत लीथल हो सकती है हमारे हेल्थ के लिए। दिस कैन कॉज सनस्ट्रोक, दिस कैन कॉज हीट स्ट्रोक, इसलिए लोगों को लू से बिल्कुल बच के रहना चाहिए, स्पेशली ड्यूरिंग द डे टाइम। ये बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लो करती हैं एंड इट कैन बी हार्मफुल टू द हेल्थ ऑफ द ह्यूमन बींग्स। याद रखना बच्चे, जरूरी नहीं है दिन में ब्लो करे, अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो शाम को भी कई बार लू चलता है, ठीक है। ओके राधा, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? पढ़ना है बच्चा, पढ़ना है, सिलेबस में है, जाकर के सिलेबस देखिए। डाउट जिसको भी है कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, ठीक है। अब ये कब होता है, ये शुरू होता है मई के महीने में सबसे ज्यादा और जून में। इस टाइम पे सबसे ज्यादा गर्मी होती है और सबसे ज्यादा लू चलता है नॉर्दर्न प्लेन में, ये जो हमारा ट्रफ फॉर्म हो रहा है उस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक होता है। उसके बाद तीसरा फीचर हमारा क्या है इस सीजन का, बच्चों हम अभी भी समर सीजन द हॉट समर पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमारा तीसरा फीचर है मैंगो शावर्स। ये शावर प्रॉपर रेनफॉल, प्रॉपर मॉनसून नहीं है, दीज आर नॉट मॉनसून, ओके। यहाँ पे अभी मॉनसून एग्जैक्टली चालू नहीं हुआ है, दिस इज काइंड ऑफ प्री मॉनसून, ठीक है। ये होता है हमारा प्री मॉनसून, जब सर्दर्न इंडिया में अप्रैल मई के अराउंड थोड़ी सी बारिश होती है। दिस रेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हार्वेस्ट ऑफ मैंगोज एंड दैट इज वाई इट इज नोन एज मैंगो शावर्स। द अमाउंट ऑफ रेन दैट इज रिसीव्ड इज नॉट वेरी हाई, बहुत ज्यादा बारिश मॉनसून जैसा रिसीव नहीं होता है, और ये टी और कॉफी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है बच्चा। डाउट बिल्कुल यहाँ पे भी पूछ लो, अगर मैं एड्रेस नहीं कर पाऊंगी तो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चे फीचर्स क्या होती है हॉट सीजन की। समर की फीचर्स सबको पता है, एक तो वेदर होता है बिल्कुल ड्राई और एक्सेसिव हीट, इतनी गर्मी होती है आजकल तो एयर कंडीशनर के बिना बिल्कुल भी काम नहीं चलता है ना। तो ये सबसे पहला फीचर है हमारा, गर्मी यानी कि एक्सेसिव हीट एंड द वेदर इज ड्राई, इट्स नॉट रियली ह्यूमिड, क्योंकि अभी मॉइस्चर नहीं है ना, अभी तो लो प्रेशर विंड्स है, ठीक है। तो यहां पे हमें पता है ड्राई वेदर है, एक्सेसिव हीट है। दूसरी चीज क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो सन है वो डायरेक्टली शाइन करता है। अभी मैम इतने टाइम से विंड्स जब डिस्क्राइब करी थी और बोल रही थी बेटा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट सनलाइट है, ये इतनी बार हमने समझाया, हमें समझ आया, इसकी वजह से लो प्रेशर लैंड क्रिएट हो जाते हैं, करेक्ट है ना। तो ये क्यों हो रहा है, लो प्रेशर ट्रफ जो है वो क्यों क्रिएट हो रहा है बच्चों, वो क्रिएट हो रहा है क्योंकि सन जो है वो सीधा सीधा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे चमक रहा है, सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी वहां रिसीव हो रही है। तो ये आपका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो ऊपर वाला पार्ट है ट्रॉपिकल इंडिया का और हिमालयस का, वो क्या एक्सपीरियंस करता है, इट एक्सपीरियंसेस अ राइज इन टेम्परेचर एंड वेरी हाई टेम्परेचर्स, दैट इज व्हाट इज एक्सपीरियंस्ड बाय द ट्रॉपिकल एरिया एंड द एरियाज ऑफ हिमालयस। एंड देन ऑफ कोर्स the range of temperature is very high in the interior, यानी कि इंटीरियर मतलब बच्चा when you move away from the sea, okay, when you move away from the sea। तो आप क्या देख रहे हो, ये नॉर्दर्न रीजन में हमें मिलेगा ज्यादा, ठीक है, सदर्न रीजन में मिलेगा कम, क्योंकि वो सी की तरफ नहीं है, तो वो एक्सटीरियर ऑफ द लैंड हो गया। इंटीरियर यानी कि नॉर्दर्न साइड, हिमालयस की साइड, आप जैसे जैसे मूव करते जाओगे आपको राइज इन टेम्परेचर दिखेगा। हमने एवरेज में ही देख लिया, नीचे की तरफ 30 to 40 है, बीच में 45 है, उसके ऊपर और जाओ तो 45 to 50 डिग्री सेल्सियस है। अरे वाह ओम प्रकाश, थैंक यू बच्चा, थैंक यू फॉर 112 लाइक्स। अगर अभी ऑलरेडी लाइक नहीं किया है तो फटाफट से कर दो, वेट मत करो, स्ट्रैटेजीज भी आ जाएंगी, स्ट्रेस नहीं लेना है, मैम आपके साथ है, सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। आप बस वीडियो लाइक करो, कमेंट्स में बताओ कैसा लग रहा है सेशन, डाउट्स डालो कमेंट्स में और चैनल सब्सक्राइब करो। बाकी आप बैक सीट लेकर के बैठो बच्चों, सेशन अटेंड करो, मैम विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, वेदांतु विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, ओके। उसके बाद बच्चा मैंने जैसे आपको बताया रेंज ऑफ टेम्परेचर यानी कि वेरिएशन इन टेम्परेचर वो कितना होता है, वो कोस्टल रीजन की तरफ होता है कम, हमने समझ लिया है, क्योंकि वहां पे क्लाइमेट होता है इक्वेबल, वहां पे क्लाइमेट होता है ज्यादा मॉडरेट बिकॉज ऑफ द सी, राइट।
क्यों, क्या रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? सी रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद थंडर स्टॉर्म्स, बिजली कड़कती है, हैवी बारिश होती है बहुत ज्यादा डस्टी विंड्स के साथ। हालांकि ये विंड्स जो है, ये थंडर स्टॉर्म्स जो है, ये हमें थोड़ा रिलीव करती है। किस चीज से रिलीव करती है, कौन बताएगा? हु विल टेल मी? साक्षी, निकिता नाम ले लिया है, कपिल, आशीष, वेलकम टू द सेशन, अर्चिता, अंकित, अभिनव, कौन बताएगा किस चीज से रिलीफ मिलता है हमें इन थंडरस्टॉर्म से? हाय बच्चे, हाँ जी, जल्दी जल्दी बता दो, व्हाट डू वी गेट रिलीफ फ्रॉम? एग्जैक्टली द हीट, द एक्सेसिव हीट। ठीक है, इससे ये बारिश जो है हमारे लिए थोड़ी रिलीविंग होती है। दैट इज हाउ दीज थंडरस्टॉर्म्स हेल्प्स अस। और ये जो ब्रीफ स्पेल ऑफ शावर होता है, जो कि कुछ टाइम के लिए आता है, जिसे हम मैंगो शावर भी कहते हैं, दिस स्पेल ऑफ शावर इज एक्चुअली अ ब्रीफ शावर विच इज ऑल्सो नोन एज मैंगो शावर्स। ये हमारे क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छी होती है। आसाम में होती है टी के लिए अच्छी, वेस्ट बंगाल में जूट के लिए अच्छी, राइस के लिए अच्छी, मैंगोज, टी और कॉफी के लिए सर्दर्न एरिया में अच्छी। ये होती है प्री मॉनसून। ये हमारा प्री मॉनसून रेन है। ठीक है, अभी ऑनसेट ऑफ मॉनसून नहीं हुआ है। ठीक है प्रमिला, थैंक यू बच्चा, सो स्वीट ऑफ यू। या इट्स नॉट फॉर सीबीएसई, आईसीएसई का सेशन चल रहा है, लेकिन पढ़ने में तो कोई हार्म नहीं है, हमने 9th में पढ़ा हुआ है ना, तो अभी और समझ आ जाएगा। चेरी ब्लॉसम यहाँ कहाँ होते हैं बच्चा? My sister is actually in US and she sends these pictures of the cherry blossom tree and it's so beautiful. I wish we had it here. Okay, तो अब बात करते हैं बारिश की। अब देखो, मार्च से मई तक गर्मी थी, तो नेचुरली उसके बाद क्या आएगा? बारिश आएगी, मॉनसून शुरू होता है। तो कब शुरू होगा? जून में शुरू होगा, खत्म कब होता है? सितंबर में। ठीक है, तो इट स्टार्ट्स इन जून एंड इट एंड्स इन सितंबर। कहां से शुरू होता है बच्चा? रेनी सीजन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत फन है अगर अच्छे से समझी जाए तो। हम पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ इस पे ध्यान देंगे। ठीक है, न्यू स्टूडेंट सतीश कुमार, ठीक है बच्चा, डाउट डाल दो, यहाँ पे लाइव चैट में भी डाल दो, कमेंट सेक्शन में भी डाल दीजिए। तो मॉनसून सीजन शुरू हो जाता है हमारा, जून से लेकर चलता है सितंबर तक। ये शुरू कहां से होता है? शुरू होता है हमारा मालाबार कोस्ट इन केरला से, यानी कि इधर कहीं पे हमारा शुरू होगा बच्चा। ऑनसेट ऑफ मॉनसून विल हैपन फ्रॉम दिस रीजन। सर्दर्न पार्ट से शुरू होता है और पूरा का पूरा लैंडस्केप, पूरी की पूरी धरती, पूरी की पूरी कंट्री हो जाती है लश ग्रीन, और नदियों में पानी आ जाता है बहुत सारा, स्पेशली पेनिनसुलर रिवर्स, राइट? हिमालयन रिवर्स के पास तो हमेशा पानी होता है। पेनिनसुलर रिवर्स आर रेन फेड रिवर्स, राइट? दीज आर नॉन पेरिनियल रिवर्स। इनके पास जो है ओवरफ्लोइंग रिवर्स हो जाती हैं ये, बिकॉज ऑफ द रेन। एंड सबसे ज्यादा बारिश तो एनीवेज इस एरिया में, सर्दर्न पार्ट में सबसे ज्यादा रिसीव होता है, और फिर नॉर्दर्न साइड में आते थोड़ा कम हो जाता है। हम वो भी डिस्कस करेंगे कैसे। ठीक है, तो हमें ये पता है कि पूरी की पूरी कंट्री बहुत ज्यादा ग्रीन दिखने लगती है। ठीक है, अक्षांशी बच्चा पूछो क्या हो गया? कोमल, आई नो सब्जेक्ट कौन सा अच्छा नहीं लगता जब हमें समझ नहीं आता है। ठीक है, समझ आ जाएगा। Kerala, I think it's not really hot. The temperature is moderate. It's just very humid because of being closer to the sea. Don't you think so? Right? Ashley, hi बच्चे। Baby tutor Diksha, it will be there. Don't worry. ठीक है? हाँ जी, चैप्टर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ध्यान से सुन लो, सेशंस देखो, समझ आ जाएगा। अगर गाइज आपने पहला सेशन नहीं देखा है क्लाइमेट का, प्लीज वॉच इट। उसमें मैंने बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की, उसमें मैंने विंड्स, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, वो सब कुछ एक्सप्लेन किया है। वो बेसिक्स है, अगर आपका वो क्लियर नहीं है, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस। अब हम देखेंगे कि एडवांसमेंट ऑफ मॉनसून इन द कंट्री कैसे होता है, कैसे कैसे मॉनसून हमारे देश में आता जाता है, कैसे कैसे इंडिया में ऑनसेट ऑफ मॉनसून होता है, पहले कहां शुरू होता है, फिर कहां आता है, और कैसे स्प्रेड आउट होता है। तो मैंने आपको बताया बच्चा, सबसे पहले शुरुआत होती है हमारे सर्दर्न वेस्टर्न रीजन से, केरला में। क्यों? सिंपल लॉजिक, विंड्स बता दिया आपको। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ विंड्स हम समझ चुके हैं। अभी आप देखो, ये अर्थ है, ठीक है, आय हाय इतना बुरा बनाया है गाइस, ये अर्थ ऐसा नहीं है। ठीक है, लेट इग्नोर दिस। सो मैंने आपको ट्रेड विंड्स का कॉन्सेप्ट समझाया। ये इक्वेटर है, पहले विंड्स इधर से ऐसे आ रही होती है, ठीक है, साउथ ईस्ट,
फिर वो साउथ वेस्ट पे फ्लो करने लगती है। क्यों? क्योंकि यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है लो प्रेशर, ये हमने समझ लिया। अब बच्चा ये जो विंड्स हैं ये कहां से ब्लो करी है? ये पूरा एरिया है वाटर का, राइट? दिस एंटायर एरिया इज वाटर, सी, ओशंस, इससे पूरा पूरा भरा हुआ है। इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच वाला रीजन, उससे हाई प्रेशर विंड्स ब्लो करके आ रही है। तो ये हाई प्रेशर विंड्स कैसी होंगी? ये हाई प्रेशर विंड्स कैरी कर रही होंगी बहुत सारा मॉइस्चर दैट दे वुड हैव पिक्ड अप फ्रॉम द सी। ये पानी से उठाया हुआ पूरा पूरा मॉइस्चर अपने साथ लेकर के लो प्रेशर के पास जा रही है। अब देखो इंडिया में क्या हो रहा है। अब मैम जो है इंडिया का एक घटिया सा मैप बनाएंगी, क्योंकि मैम को बिल्कुल नहीं आता है। हाँ, अरे थोड़ा बेटर बन गया है। चलो, तो अभी यहाँ पे हमने देखा है, ये अगर इक्वेटर है, यहां से ये ट्रेड विंड्स आई, वो यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो गई इस डायरेक्शन में। अब यहां से उन्होंने उठा लिया है मॉइस्चर बहुत सारा इस पूरे वाटर रीजन से, तो भाई साउथ वेस्ट की डायरेक्शन से फ्लो कर रही है, तो सबसे पहले इस रीजन में ही तो पहुंचेगी इंडिया के, इस एरिया को टच करेगी। सो नेचुरली जो साउथ वेस्ट मॉनसून है वो कहां से शुरू होगी? केरला में सबसे पहले ब्रेक करेगी, क्योंकि वो सबसे पहले, वो पहला पार्ट है उस डायरेक्शन से जो आप इंडिया का टच करोगे, राइट? तो ये मॉनसून विंड्स भी सबसे पहले वो एरिया टच करती है, इसलिए 1 जून को, 1 तारीख को सबसे पहले बारिश हो जाती है केरला में और मालाबार कोस्ट में, विच इज बेसिकली द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, वहां से स्टार्ट होता है, फिर 5 जून को इट एडवांसेस टू होल केरला। पहले मालाबार कोस्ट पे आया, फिर पूरे केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में फैल गया। यानी कि आप अगर देखो यहाँ पे, so it's gonna spread to this entire area, ये यहां से लेके ये पूरे एरिया में इधर it's gonna spread out, पूरे southern region में it will spread out, okay? So from then 5th जून को it's going to spread out in the entire southern region। उसके बाद 10th जून को पहुंचेगा मुंबई, यानी कि 10 दिन के अंदर, within a week, 7 to 10 days it's going to reach to मुंबई। ठीक है, हाँ जी, okay, noted। Guys, 1 second, I'm trying to find the cursor, बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। ड्राइंग इज वेरी नाइस। कौन है ये बच्चा? किससे लग रहा है मैम की ड्राइंग अच्छी है? यार क्या ही प्रॉब्लम है जिंदगी में। 1 मिनट रुक जाओ, मुझे कर्सर ढूंढ लेने दो। मिल गया, ओके। हाय प्राची, हैप्पी बर्थडे बच्चा, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हाय शिवराज, हेलो अंश, हाय गाइस। यस बिल्कुल अमृत, लाइव वीडियो है, बिल्कुल लाइव है। ठीक है, चलो अब बात कर रहे हैं कि उसके बाद यहाँ पे ऑनसेट हो गया है, पूरा सदर्न एरिया कवर हो गया, फिर मुंबई की तरफ शिफ्ट कर रहा है। उसके बाद अहमदाबाद एंड भोपाल, यानी कि मुंबई से ऊपर जा रहा है, देखो ठीक है। और उसी तरह उसके बाद जाएगा 1 जुलाई आपका कच्छ, यानी कि गुजरात का एरिया और ज्यादा, ईस्टर्न राजस्थान। फिर यहां से देखो बच्चा, यहां से डिफ्लेक्ट इस तरफ मुड़ करके यहां जा रहा है, यहाँ यूपी, हरियाणा यूपी, हिमाचल प्रदेश, ये हिमालयस के फुटहिल्स वाले एरिया में, एंड देन ईस्टर्न पंजाब, एंड बाय 15 जुलाई पूरी कंट्री में। अब इसकी मूवमेंट कैसे होती है? इसकी मूवमेंट होती है 2 ब्रांचेस में, यानी कि जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स है ये 2 तरफ से जाता है। तो हमें तो पता है कि इंडिया में कैसा है, अगर ये है तो यहाँ पे हमारा अरेबियन सी है, यहाँ हमारा बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, यहाँ से साउथ वेस्ट विंड्स जब आई हैं तो ये डिवाइड हो जाती हैं, कुछ इस तरफ जाती हैं, कुछ इस तरफ जाती हैं। ठीक है, तो जो अरेबियन सी की तरफ जाती है उसे कहते हैं हम अरेबियन सी वाला ब्रांच, जो बे ऑफ बंगाल की तरफ से होके जाती है उसे कहते हैं बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच। डोमिनिक, पीवी, हेलो, आव्या, उमेश, नहीं बच्चा आज नहीं होगा मेंटी होगा अगले सेशन में। आज पूरा चैप्टर समझ लो। अब हम डील करने वाले हैं इस वाले एरिया में, ये जो यहाँ इस वाले एरिया में अरेबियन सी की तरफ से है ना, ये अरेबियन सी की तरफ से जो ब्रांच आ रही है साउथ वेस्ट मानसून विंड्स की, उनके बारे में हमने ये समझ लिया है कि सबसे पहले स्टार्ट होता है यहाँ पे, ये देखो ये ड्रॉइंग, ये आपको एनिमेशन से भी समझ आ रहा होगा। दिस इज हाउ इट स्प्रेड्स। सबसे पहले कौन सा एरिया हिट हो रहा है? ये केरला वाला है ना। सो दिस एरिया, ये साउथ वेस्ट वाला सबसे पहले हिट हो रहा है। यहां से 1 जून को ही शुरू हो जाता है। यहाँ बहुत तेज, बहुत घमासान बारिश होती है। उसके बाद ये मूव करती है पूरी की पूरी वेस्टर्न घाट्स में, यानी कि यहां से चालू होती है। ठीक है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड स्टार्ट फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। एज यू कैन सी द येलो क्लाउड्स स्प्रेडिंग आउट, दीज आर द मॉनसून विंड्स, द विंड्स व्हिच आर गोइंग टू कॉज मॉनसून। ये पूरे वेस्टर्न घाट्स में स्प्रेड होती हैं। इसे ओरोग्राफिक या
रिलीफ रेनफॉल भी कहते हैं, क्योंकि ये भाई सूखे से हमें देती हैं छुटकारा, पूरी जो गर्मी पड़ी हुई है उससे हमें मिलेगा थोड़ा आराम। अब अच्छा, डेक्कन प्लेटो जो है इसका यहाँ वाला एरिया ये थोड़ा शाई है, ठीक है, ये थोड़ा शैडो में आ जाता है, थोड़ा लॉस में चला जाता है, यहाँ पे ज्यादा बारिश नहीं होती है। आपने देखा होगा, मैंने बोला इस वाले एरिया में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सारे चीजों में ज्यादा रहे, तो थोड़ा सा मध्य प्रदेश का एरिया, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ का एरिया, थोड़ा सा तेलंगाना, ये सब एरिया, महाराष्ट्र का थोड़ा सा एरिया, थोड़ा ये जो है यहाँ बारिश नहीं होती है, ठीक है, ये शैडो में चला जाता है। इधर से निकल लिया, इधर से अरेबियन सी ब्रांच निकल जाता है, इधर से बे ऑफ बंगाल ब्रांच निकल जाता है, ये बेचारा बीच में फंस जाता है, ठीक है, आधे इधर चले गए, आधे उधर चले गए, बीच में बचे तो कोई नहीं आने के लिए, ठीक है। सो ये रह जाता है जहां पे बहुत कम बारिश होती है कंपेयर टू दी अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। वेदांशी समझ आ रहा है? हाँ जी, क्या हो गया? हेलो, हाय संस्कृति, गाइस आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ठीक है, तो ये बाकी की इवेंट्स चली गई दोनों अलग अलग डायरेक्शन में। उसके बाद जो है महाबलेश्वर, ये वाले एरिया में महाबलेश्वर यहाँ पे आपका महाराष्ट्र में, दैट रिसीव्स अराउंड 250 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। अब इसकी ड्यूरेशन की अगर बात करें तो कैसा होता है, सो बच्चा अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो है, जितनी बारिश है वो जैसे जैसे ऊपर जाती जा रही है वो घटता जा रहा है। शुरू कहां से हो रहा है? शुरू हो रहा है साउथ से, ठीक है। साउथ से जैसे जैसे मॉनसून एडवांस होते जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, जो पानी है, रेनफॉल है, amount of rainfall that is going to decrease. Why is it decreasing? Simple logic. मैं एक बकेट में पानी लेके चल रही हूं, मैं सबको एक एक मग पानी देते चल रही हूं, क्या होगा? बाय द टाइम आई रीच टू द लास्ट पॉइंट, या फिर मैं साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही हूं, मैं नॉर्थ तक जब तक पहुंचूंगी मेरे बकेट में बहुत कम पानी बचा होगा देने के लिए। यही क्लाउड्स के साथ भी होता है, बारिश ये हर जगह देती चल रही है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मॉइस्चर दे वर कैरिंग, राइट। सो ऊपर जाते जाते अब तो कुछ बचता ही नहीं है, इसलिए ऊपर होती है बारिश कम। और क्या होता है, कन्याकुमारी जो सर्दर्न पार्ट है वहां से शिवालिक तक, यानी कि यहां तक आने में, शिवालिक तक, कन्याकुमारी से यहां तक आने में 4 से 6 हफ्ते लग जाते हैं। उस बीच में ये जहां से भी क्लाउड्स जो ये विंड्स हैं ये ट्रैवल करिए, वहां बारिश करते हुए चल रही है, सो नेचुरली इनका मॉइस्चर लेवल डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। अब जो है टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस ब्रांच इज मच मोर पावरफुल, यानी कि किसकी बात हो रही है? अरेबियन सी की बात हो रही है। बेटा यहाँ पे जो अरेबियन सी वाला ब्रांच होता है इसमें जितनी बारिश होती है वो 3 गुना होती है कंपेयर टू द ब्रांच विच गोज फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। इस तरफ से जो ब्रांच जाती है इस तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, इसमें इससे 3 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इससे 3 गुना ज्यादा, 3 टाइम्स ज्यादा बारिश हो पाती है, ठीक है बच्चे। पार्वती, okay guys, is it clear? Hi Muskan, no bacha, this is ICSE session. Hi Shivangi, hello बच्चा पार्टी, ओके। इसलिए क्या होता है, अब जो ये विंड्स हैं ये पंजाब तक आते आते, ये पंजाब हरियाणा दिल्ली वाले एरिया तक आते आते हो जाती हैं एग्जॉस्ट, इसलिए यहाँ पे बारिश जो है सर्दर्न एरिया से काफी कम होती है। अब हम समझेंगे हमारा बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच, ये वाला ब्रांच, ठीक है, जो कि यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में स्टार्ट होता है। ये कहां से शुरू होता है? सबसे पहले तो ये अंडमान एंड निकोबार से शुरू हो जाता है, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार यहाँ पे हमारा अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो आप देखो यहाँ से स्प्रेड आउट कर रहा है, तो यहाँ पे और श्रीलंका में सबसे पहले बारिश रिसीव हो जाती है, ठीक है। हमारे इस वाले एरिया में सबसे पहले बारिश रिसीव हो जाती है। अब ये किस तरफ जाता है? ये जाता है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, इस तरफ। ये पूरा एरिया ना, ये पूरा एरिया सबसे पहले कवर होता है, सबसे पहले। डजंट मीन कि ये इस तरफ एडवांस नहीं करता है, बिल्कुल एडवांस करता है, जैसे ये विंड्स इस तरफ एडवांस करते हैं फिर, ठीक है। बट ये सबसे पहले नॉर्थ ईस्टवर्ड्स जाता है, वो मॉइस्चर जो है बे ऑफ बंगाल से बहुत सारा उठाता है और फिर लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। लेकिन किस तरफ? म्यांमार की तरफ इसका टारगेट ज्यादा होता है, और इस वजह से नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में भी बहुत बारिश करवाती है बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच साउथ वेस्ट मॉनसून की, ठीक है। ये वाले एरिया में बहुत रिसीव होती है बारिश, क्योंकि बे ऑफ बंगाल से ऐसे पिक करके फटाफट चला जाता है ये मॉनसून विंड्स इधर। क्यों? म्यांमार की वजह से। म्यांमार में भी लो प्रेशर क्रिएटेड है, तो ये उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए नॉर्थ वेस्ट में ज्यादा जा रहा है। ये सीधा सीधा आपको लग रहा होगा मैम ये इधर से इधर क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि बच्चा म्यांमार इज अट्रैक्टिंग दीज विंड्स। अब ये बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर पिक करे और इसलिए हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में यहाँ पे ज्यादा बारिश कराती है ये वाली ब्रांच। इसी वजह से मौसम राम
मिजोरम जो कि आपका असम में है, चिरापुंजी के पास, सॉरी जो कि है हमारा चिरापुंजी के पास, इट्स जस्ट 16 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम इट, फ्रॉम दिस प्लेस। यहाँ पे सबसे ज्यादा रिसीव होती है बारिश, ठीक है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट, मतलब पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश रिसीव होती है यहाँ पे। 1 second guys, yeah, so around 1187, ये जो है 1187.3 सेंटीमीटर बारिश रिसीव हो जाती है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ मेघालय में, चिरापुंजी के पास, मौसमराम में, ठीक है। सो दिस हैपेंस इन मेघालय। मेघालय कहाँ है? मेघालय इज इन नॉर्थ ईस्ट। सो आपको समझ आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट में ये चल रहा है। उसके बाद शिलोंग की तरफ जो है थोड़ी सी बारिश और आ जाती है, हाउएवर ये थोड़ा सा जो है ये शैडो एरिया में पड़ता है, ठीक है, इसलिए बच्चा नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा बारिश रिसीव होती है। बाकी जो बे ऑफ बंगाल का ब्रांच है वो कहाँ कहाँ कराती है, वो डिफ्लेक्ट हो जाती है अलोंग विद द हिमालयस वेस्ट की तरफ, तो ये ऐसे जारी है। उसके बाद ये डिफ्लेक्ट हो गई, देखो ये एरो जो है ये डिफ्लेक्टेड विंड्स दिखा रही है आपको। अब जो है हिमालय इतनी ऊंची है, ये विंड्स को स्केप नहीं करने देती, अगर ये विंड स्केप कर जाती तो चली जाती चाइना की तरफ, नहीं जा रही है ना, डिफ्लेक्ट होकर आ रही है हमारे इंटीरियर की तरफ। ये हमारा इंटीरियर नॉर्दर्न प्लेन्स है, इसकी तरफ आ रही है, ठीक है। तो मेघालय में, इधर असम में सब जगह बहुत बारिश कराती, शिलोंग में थोड़ी सी कम बारिश कराती। उसके बाद पूरी मेहनत के बाद हिमालय से टकरा कर ये विंड्स मुड़ जाती हैं हमारे इस वाले साइड पे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आती है यहाँ पे गंगा वैली के अराउंड रिवर्स, सॉरी गंगा वैली के अराउंड बारिश होती है। सो ये डिफ्लेक्टेड जो मॉनसून विंड्स हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स, जो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच थी नॉर्थ ईस्ट में, म्यांमार में, ये सारी जगह पे बारिश होने के बाद डिफ्लेक्ट होकर हिमालय से शिफ्ट होती हैं वेस्टर्न साइड, हमारे इस तरफ, इस डायरेक्शन में मूव करती है और धीरे धीरे बारिश कराते आती है गंगा वैली के रीजन में। आपको देखना होगा गंगा कहां से कहां फ्लो करती है। ये देखो बच्चा, गंगा यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी ये कैसे शुरू होती है ना, यहाँ देवप्रयाग से शुरू होकर इधर इधर आती है और फिर बांग्लादेश में बह के जाती है, यानी कि ये पूरा होगा गंगा वैली, यहाँ पे इसके अलोंग बारिश कराते हुए आती है। हाउएवर अमाउंट ऑफ रेन डिक्रीजेस, बारिश हो जाती है थोड़ी थोड़ी कम, और फाइनली आकर यहाँ बीच में बिछड़े हुए भाई जो है हमारे अरेबियन सी के और बे ऑफ बंगाल के, ये मिल जाते हैं। ये जो नीचे अलग हो गए थे साउथ में, ये आकर के यहाँ पे मिल जाते हैं और जो बचा हुआ है इनके पास, जो बचा कुचा बारिश बचा है वो दे देते हैं फुटहिल्स ऑफ हिमालयस में जो भी जगह है उनको, ठीक है। गाइस रिमेंबर यू कैन लर्न सोशल साइंसेस विद मी इन इंग्लिश नाउ ऑन आवर वेरी न्यू चैनल 9th and 10th इंग्लिश। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, कई सारा कंटेंट जो है वहां पे आपको नया मिलेगा, लॉट ऑफ वीडियोस यू विल फाइंड ओवर देयर, ठीक है। नो आई हैव नॉट टेकन डिनर दिव्या, आई विल हैव डिनर आफ्टर दिस सेशन। हैव यू गाइस हैड डिनर? आई एम सो सॉरी, आई एम कीपिंग यू गाइस ओवर हियर। मैं फटाफट फिनिश करके आपको भेज देती हूँ, हम ऑलमोस्ट वी आर डन हाफ ऑफ द सेशन, ठीक है। रीट्रीटिंग मॉनसून की बात करते तो हमने एडवांसमेंट देख लिया, यानी कि जाती कितनी तेज है, अब हम देख रहे हैं आती कैसे। सो बच्चा रीट्रीटिंग का प्रोसेस जो है, जो विड्रॉवल है, वो ना काफी स्लो और ग्रेजुअल है कंपेयर टू द एडवांसमेंट, यानी कि जाने में अगर लगे थे 4 से 6 हफ्ते, आने में लगेंगे उससे ज्यादा टाइम, उससे ज्यादा स्लोअर पेस पे होता है ये। अब जो है ऑटम इक्विनॉक्स के टाइम, इक्विनॉक्स यानी कि डे एंड नाइट जब इक्वल हो जा रहा है, तो सन कहां पे शाइन कर रहा है? सन शाइन कर रहा है इक्वेटर पे ऑटम इक्विनॉक्स में। तो क्या हो रहा है, इक्वेटर के पास बन जा रहा है हाई प्रेशर, सन जहां भी शाइन करेगा वहां पे पहले होगी बहुत ज्यादा हीटिंग, उसके बाद हाई प्रेशर बिगिंस टू बिल्ड ओवर द मेनलैंड। क्या हो रहा है अभी आपको समझना है, हाई प्रेशर वहां पे नहीं हो रहा है, जहां पे भी सन शाइन करेगा वहां पे हो जाता है लो प्रेशर। अभी देखो सन पहले जो है यहाँ पे शाइन कर रहा था, यहाँ पे क्यों शाइन कर रहा था? क्योंकि यहाँ पे था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब सन शाइन कर रहा है इक्विनॉक्स में यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा आई suck at this but yeah this is 0 डिग्री, ये है हमारा इक्वेटर। इक्वेटर पे आ रही है सीधी सनरेज, सनरेज पड़ने से क्या हो रहा है, लो प्रेशर जो है वापस यहाँ पे ITCZ आ गया है। लो प्रेशर ट्रफ जो है वो यहाँ से, जहाँ पे लू बह रही थी, यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ गई है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा सनरेज हो रही है, यहाँ पे हीटिंग ज्यादा हो रही है, यहाँ पे विंड ज्यादा वार्म हो रहे हैं और लो प्रेशर क्रिएट करें। अब जब यहाँ पे लो प्रेशर हो रहा है, यानी कि यहाँ पे सनरेज कम रिसीव हो रही है, मेनलैंड में जो हीट है वो कम हो गई है, कम रिसीव हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, जहां पे भी हीट कम रिसीव होती है वहां बन जाता है हाई प्रेशर। तो अब हमारी कंट्री के ऊपर, हमारे लैंड के ऊपर हो जा रहा है हाई प्रेशर।
इस वजह से क्या होगा, लो प्रेशर जो है ओवर द सी, ठीक है, ये सी वाले रीजन पे हम देख रहे हैं ज्यादा लो प्रेशर क्रिएटेड है, लैंड अब हाई प्रेशर लैंड हो गया, सिचुएशन शिफ्ट हो गई है। जो गर्मी के टाइम पे ना यहाँ लैंड पे लो प्रेशर था और सी पे हाई प्रेशर था, दैट हैज नाउ शिफ्टेड। ये शिफ्ट की वजह से जो साउथ वेस्ट मॉनसून है ये वापस जाने लगते हैं। बच्चा सिंपल सा लॉजिक समझो, यहाँ पे लो प्रेशर था पहले, ठीक है, तो ये विंड्स इधर आ रही थी, ये साउथ वेस्ट विंड्स इधर आ रही थी, अब लो प्रेशर यहाँ शिफ्ट हो गया तो इनको वापस यहाँ तो जाना पड़ेगा ना, सो दे विल गो बैक, और इसी तरह से विड्रॉवल ऑफ मॉनसून होता है। हाउएवर ये प्रोसेस ज्यादा स्लो है कंपेयर टू द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून, ठीक है। अब जैसे जैसे ये साउथ वेस्ट मॉनसून जो है वापस उल्टी तरफ जाने लगती है, ठीक है, वैसे वैसे मतलब देन इट विल रिट्रीट टुवर्ड्स द साउथ, व्हिच मींस जिस तरह से नॉर्थ में आई थी उसी तरह से साउथ में जाएगी, जिस रास्ते आए थे उसी रास्ते वापस जाते हैं, रास्ता चेंज नहीं करते हैं, ये बहुत लॉयल विंड्स हैं। ओके गाइस, क्लियर? Okay, yeah, so the way it the onset of the monsoon happens through north, the withdrawal will happen towards the south in the same way. Okay, so for example, if Kerala was the first place that it reached, Kerala would be the last place that it will leave from. Simple as that. ये प्रोसेस कब स्टार्ट होता है? दिस प्रोसेस स्टार्ट्स इन अक्टूबर, ठीक है, और इसी का अक्टूबर हीट से लेना देना है, मैं आपको बहुत फटाफट एक्सप्लेन करूंगी। अक्टूबर में दिस प्रोसेस स्टार्ट्स ऑफ द विड्रॉवल ऑफ द मॉनसून, मॉनसून खत्म होने लगा। प्रॉपर मॉनसून हमने पढ़ा जून से लेकर के होता है सितंबर तक, यानी कि विड्रॉवल कब हो रहा है? विड्रॉवल होगा मंथ ऑफ अक्टूबर में, एंड बाय एंड ऑफ नवंबर ये पूरा बोरिया बस्तर बांधकर निकल लेता है इंडिया से, ठीक है। एंड ऑफ सितंबर में क्या हो रहा है बच्चे? एंड ऑफ सितंबर में साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स जो है वो पंजाब और उत्तर प्रदेश से सबसे पहले निकलती हैं। क्यों? क्योंकि पंजाब और उत्तर प्रदेश में, ये ना पंजाब से उत्तर प्रदेश ये वाले रीजन में मॉनसून विंड सबसे लेट पहुंची थी, करेक्ट। तो जैसे नॉर्थ में सबसे आखिरी पहुंची थी, सबसे पहले वहां से निकलेंगी, क्योंकि आप जहां आखिरी पहुंचते हो निकलते तो पहले वहां से हो, तो सबसे पहले वहां से निकलेंगी। बाई अक्टूबर सेंट्रल इंडिया से ये निपट चुकी होंगी, ठीक है, और फाइनली फिर साउथ इंडिया में बाई एंड ऑफ नवंबर से they will leave. Now by the time they are leaving at this time, यहाँ तमिलनाडु में नवंबर के अराउंड लीव करती है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, क्या होता है, ये जो विंड्स यहाँ पे बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच है, ये कैसे आई थी? ये म्यांमार की वजह से इधर से अट्रैक्ट होकर ऐसे गई थी, ये यहां से इस तरह से गई थी, पहले डायरेक्शन ये था, अब ये डायरेक्शन चेंज होकर ये हो जाएगा, अब यहां से ये यहां वापस आ रही, देखो यहां पे तो लैंड से वापस आ जा रही है, इधर क्योंकि ये ऐसे वापस आती है और वापस यहां से यहां दे आर गोइंग बैक। ये बे ऑफ बंगाल से गाइस ये वाली विंड्स फिर से मॉइस्चर पिक करती हैं, और क्योंकि ये फिर से यहां मॉइस्चर पिक करती हैं, तमिलनाडु में होती है फिर से बारिश नवंबर के टाइम पे। इनफैक्ट ईस्टर्न कोस्ट पे भी थोड़ी थोड़ी बारिश होती है, और आपको थोड़ा सा बारिश मिलता है साउथ ऑफ कृष्णा डेल्टा में और इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है गाइस? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है? सिंपल सी बात है, क्योंकि सन रेज जो है वो माइग्रेट कर रही है, उसकी वजह से साउथ वेस्ट विंड्स जो है विड्रॉ करेंगी, बारिश जो है विड्रॉ करेगा। ट्रांजिशन पीरियड जो है कहां से कहां है? हमारा ट्रांजिशन पीरियड बारिश से ठंड की तरफ होता है अक्टूबर और नवंबर के बीच में, एंड द अकरेंस इज मार्क्ड ऑफ ट्रॉपिकल बाय ट्रॉपिकल डिप्रेशन, ठीक है, विच ट्रेवल्स अक्रॉस द कंट्री। ये वही है, ये जो लो प्रेशर ट्रफ मैंने आपको पढ़ाया था ना, ITCZ जो मैं कह रही हूं, ये उसके बारे में बात हो रही है। ये ट्रफ पहले थी नॉर्दर्न प्लेन के पास, कब किस टाइम पे? नॉर्दर्न प्लेन के पास थी समर में, ये ट्रांसफर हो जाएगी इक्वेटर की तरफ ऑटम इक्विनॉक्स की टाइम पे, और उसके बाद विंटर्स में ये चली जाएगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास, ठीक है। चलो उसके बाद इस वजह से क्या होता है बच्चा, अभी जो ये इस टाइम पे बारिश कराती है, ये क्योंकि तेज बारिश हो रही है, इनफैक्ट पहाड़ों में जब ये पहुंचते हैं तो दे कॉज वेरी वेरी हेवी रेनफॉल। देखो कोई भी चीज अच्छी थोड़ी सी लगती है, नहीं बच्चा मेंटी आज नहीं होगा, ठीक है, तो कोई भी चीज कभी भी बारिश जो है वो थोड़ी सी हो तो अच्छी लगती है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। ये जब बहुत हेवीली रेनफॉल होने लगता है, स्पेशली इन द हिमालयन रीजन एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, नॉर्दर्न प्लेन्स के अराउंड भी, तो इट कॉजेज अ लॉट ऑफ लॉसेज ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी। आपने देखा है फ्लड्स आ जाते हैं, ठीक है, साइक्लोन आ गया है, बारिश हो गई है, क्लाउड्स बर्स्ट हो गए, बहुत सारी चीजें होती हैं रिलेटेड टू दिस, राइट।
उसके बाद जो है विंटर रेनफॉल जो हमारा हो रहा है, विंटर रेनफॉल कब हो रहा है, नवंबर के महीने में। मैंने आपको बताया बे ऑफ बंगाल से रिलेटेड, वो रिट्रीटिंग मानसून की वजह से होता है। मानसून वापस जाते वक्त थोड़ी सी बारिश कराते हुए जाता है, एक आखिरी सलाम देते हुए जाता है बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर उठा करके। साइक्लोन्स जो है वो कैसे आती है, सरफेस स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड्स होती है, डेंस क्लाउड्स की वजह से थंडरिंग एंड हेवी डाउनपोर्स, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके साइक्लोन विंड्स की। कहां शुरू हो रहा है, ओरिजिनेट्स इन द एरिया बिटवीन 8 डिग्री नॉर्थ टू 14 डिग्री नॉर्थ, मोस्टली किस अराउंड ईस्टर्न कोस्ट पे, ठीक है। इसीलिए उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में आप देखोगे साइक्लोन्स बहुत ज्यादा आते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड उड़ीसा इंक्लूडेड। विड्रॉवल जो है बच्चा, यही जो है अभी विड्रॉ हो रहा है अक्टूबर में। अभी क्या होगा, बादल छट गए, ठीक है, द क्लाउड्स हैव लेफ्ट, द स्काई इज क्लियर, सो द सन अगेन गेट्स an opportunity to shine directly on the land. Okay, now because the sun is shining directly on the land, स्काई इज एब्सोल्युटली क्लियर, बिल्कुल भी बादल नहीं है, टेम्परेचर वापस थोड़ा सा शूट करता है, ठीक है, विच मीन्स मॉनसून और विंटर्स के बीच में ड्यूरिंग डे टाइम ना टेम्परेचर वापस थोड़ा सा शूट करता है, हाई हो जाता है, आपको अचानक से गर्मी लगने लगेगी, यू विल फील लाइक इज द विंटर नॉट गोइंग टू कम, व्हाई इज दैट हैपनिंग, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि बारिश जा रही है, ठंड अभी आई नहीं है। इवनिंग्स आपके प्लेजेंट होंगे, इवनिंग्स बिल्कुल प्लेजेंट होंगे, लेकिन दोपहर का टाइम थोड़ा गर्म होगा, इसे हम कहते हैं अक्टूबर हीट, ठीक है। इस टाइम थोड़ा सल्ट्री हो जाता है और एक ऑप्रेसिव सा हॉट वेदर होता है, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं कोल्ड सीजन की। अब हम चलेंगे नवंबर से आगे, हमें पता है नवंबर में बारिश चली गई है, अक्टूबर से नवंबर में विड्रॉवल रिट्रीटिंग ऑफ द मॉनसून हैज हैपेंड, यानी कि ये मार्क करता है बिगिनिंग ऑफ नवंबर विल मार्क द कमेंसमेंट ऑफ विंटर सीजन, जो कि चलता है हमारा मार्च तक। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, आसमान बिल्कुल साफ होगा, मॉइस्चर नहीं होता है, सारी बारिश करके ले जा चुका है, ठीक है, वेदर होगा प्लेजेंट, ठंड थोड़ी ज्यादा होगी, टेम्परेचर होने लग जाएगी ड्रॉप, लेकिन उसके साथ साथ ड्रॉप होगा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी कब होता है, ह्यूमिडिटी तब होता है जब मॉइस्चर बहुत ज्यादा एयर में है, जो कि होता है बारिश के टाइम पे, जो कि गर्मी के टाइम पे भी होता है क्योंकि इवेपोरेशन हो रहा होता है, ठंड के टाइम पे नहीं होता है, इसलिए ह्यूमिडिटी हो जाती है कम। High range of temperature and slow norther winds are the chief characteristics of this season. ठीक है, रेंज ऑफ टेम्परेचर यानी कि बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है। कैसे, नॉर्थ में आप अगर देखोगे मीन टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर वो 21 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है, लेकिन अगर हम हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, इन सब एरियाज में देखेंगे तो उससे कहीं ज्यादा कम हो जाता है। इनफैक्ट जनवरी जो है वो सबसे ठंडा महीना होता है, सबसे ज्यादा ठंड लगती है। हालांकि मुझे लगता है कि नवंबर दिसंबर भी कम ठंडी नहीं होती है, लेकिन इस टाइम पे नॉर्दर्न प्लेन्स में, ठीक है, इंडो गैंजेटिक प्लेन जो है वहां पे वेरिएशन सबसे ज्यादा होती है, ठंड काफी ज्यादा होती है और वेरिएशन इन टेम्परेचर आ जाता है 2.5 डिग्री सेल्सियस से 17.5 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहां पे रन करता है बच्चा, उस बेल्ट में जहां पे गर्मी भी ज्यादा बन गई थी, जहां पे लू था, वो एक ट्रफ फॉर्म हुआ था, वहां पे अब फॉर्म हो जाता है एक ठंडा बेल्ट, ठीक है, उसी एरिया के अराउंड। बच्चा माई कूपन कोड इज ANKPRO, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। ओके कामाक्षी बच्चे, इज इट क्लियर? उसके बाद दिस इज हैपनिंग इन जनवरी, रात में जो है टेम्परेचर ज्यादा ठंड गिर जाती है, विच मीन्स द नाइट्स आर मोर फ्रीजिंग, द नाइट्स आर कोल्डर देन द डे टाइम। ड्यूरिंग द डे टाइम नेचुरली धूप होती है, सन होता है, तो ऐसा नहीं होता है, बट ड्यूरिंग द नाइट बिकॉज द एब्सेंस ऑफ द हीट, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द सन, जो टेम्परेचर है वो हिली एरियाज में बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाता है, स्पेशली इन एरियाज ऑफ कश्मीर, जैसे कि द्रास वैली की बात करें तो वहां पे टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस तक जाता है बच्चा, और हिमालयाज में एक्सपीरियंस होता है हैवी रेनफॉल। अब इस टाइम पे अगर साउथ की बात करें, इफ यू लुक एट द सर्दर्न रीजन, यहाँ पे इट्स वे वार्मर एंड प्लेजेंट एंड कंपैरेटिवली बेटर इन टर्म्स ऑफ कोल्ड कंपेयर टू द नॉर्दर्न रीजन बिकॉज ऑफ द सी अराउंड। ये जो हमारे चारों तरफ सी है, दिस इज गोइंग टू मॉडरेट द क्लाइमेट। ऐसा नहीं है, दे डू नॉट जस्ट मॉडरेट, they do not just equate the climate when it's hot, also during the winters it does not let it cool also, so remain warm comparatively, and they do not have winters as such. I'm sure people from south over here will tell me, Tuba, hi Nitin, hello bacha, people from south will tell me that how much rain, I mean like how much if you feel winters very explicitly and differently, distinctly, no you do not. इतना ज्यादा विंटर हमें महसूस नहीं होता सदर्न रीजन में, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो थोड़ा
नॉर्मल होता है, बीच बीच का होता है, ठीक है। आइसोथर्म्स अगर बात करें तो आप देखो बच्चा होंगी 21 डिग्री सेल्सियस के अराउंड, एक्सट्रीम साउथ में 25 डिग्री सेल्सियस रहता है, तिरुवनंतपुरम तो इनफैक्ट 31 डिग्री रहता है। तो बच्चा आप देखो सेम वेदर में जहां पे यहाँ पे -45 डिग्री सेल्सियस तक भी जा रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर इज 31 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज द वेरिएशन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो आप जैसे ही साउथ टू नॉर्थ मूव करोगे इन समर्स, द टेम्परेचर विल कीप राइजिंग अप. इफ यू मूव इन विंटर्स, द टेम्परेचर विल कीप डिप्रिशिएटिंग, डिक्रीजिंग. ओके, इट विल कीप लोअरिंग. ठीक है, सो रिमेन्स इट मोस्ट ऑफ द टाइम एवरेज अगर साउथ में लिया जाए तो 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो रिमेन रहता है. प्रेशर कंडीशंस और विंड डायरेक्शंस की बात करते हैं बच्चा. आपको पता है व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, द सन हैज नाउ मूव्ड टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. सो बेसिकली द सेम फंडा इज गोइंग टू अप्लाई. व्हाटएवर वाज हैपनिंग इन नॉर्थ इन समर्स इज गोना हैपन इन साउथ इन विंटर. सिंपल एज दैट. सो नाउ द सन वुड हैव मूव्ड टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, व्हिच मींस दैट इंडियन सबकॉन्टिनेंट विल हैव लेस अमाउंट ऑफ सन रेज. इंडिया में, हमारे कंट्री वाले लैंड वाले एरिया में अब सन रेज कम होंगी, which will make it a high pressure land. Why? Because the winds are not getting heated up, the density is not reducing, it is not rising up. So this is naturally a high pressure land. ठीक है, and low pressure land कहाँ पे हो गया है? अब water bodies की तरफ हो गया है, which is the equator वाला side, Tropic of Cancer, Capricorn वाला side, towards the sea, right? So that is the area which will now become the low pressure land, and the area which was low pressure in summer will become the high pressure. A switch has been made. Offshore winds start हो जाएंगे इस pressure change की वजह से, which will start blowing towards the low pressure areas centered in the Bay of Bengal. These winds are known as northeast monsoon winds, opposite of southwest monsoon winds. बच्चा, northeast monsoon winds will start flowing. Simple. आप बिल्कुल opposite imagine कर लो, southwest, northeast. Okay? अब ऐसा फ्लो होने लग जाएगा. नाउ रेनफॉल ड्यूरिंग कोरोमंडल कोस्ट कैसे यहाँ पे हो रहा है? सो क्या हो रहा है कि इस वाले टाइम पे कोरोमंडल कोस्ट में हम देखते हैं बहुत सारी बारिश आती है तमिलनाडु में एंड द सर्दर्न टिप ऑफ आंध्र प्रदेश, वहां पे भी तो जो ईस्टर्न घाट पे. क्यों? ये आपको मैंने समझा दिया है. This rain is going to cause a very heavy damage because the intensity is going to be really strong. ठीक है guys, 1 second, I'm not sure why is the camera out of focus. 1 second, give me. Guys, I'm sorry, there was a problem with the camera had got out of focus, that's why. Okay, coming back to the rainfall, so we understand how the rainfall is happening at this time. So this rainfall bacha causes a lot of damage to the properties, to the means of transport, to the crops that's already there, because ये एक तरह से अनचाहा, unwanted, this is like the unwanted guest. ठीक है, बिन बुलाए मेहमान की तरह ये बारिश आ जाती. सबसे ज्यादा होती है ये नागापट्टनम एंड तोपू तराई में सबसे ज्यादा बारिश, which is around 100 centimeter of rainfall. This precipitation is in the form of snow in higher Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh. Naturally, as the altitude goes high, precipitation changes into snow. Okay, so this is how it will be there in J&K, Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh. They give up around 10 to 15 centimeter of rainfall to the areas of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh. और जो ये साइक्लोनिक रेन है, जो साइक्लोन की वजह से उठी हुई है, ये कई बार बेनिफिशियल होती है कुछ क्रॉप्स के लिए, जैसे कि वीट एंड बार्ली. क्यों? क्योंकि ये हो रही है इन एरियाज में, यहीं पे हमें वीट और बार्ली ज्यादा देखने को मिलता है. ये इतनी ज्यादा नहीं हो रही है कि क्रॉप्स को डैमेज करेंगी. तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि मैम यहाँ पे आपने बोला क्रॉप्स को डैमेज करेंगी, यहाँ पे नहीं कर रही है. बच्चा, आपको देखना होगा जहां पे इतनी ज्यादा बारिश हो रही है वहां पे क्रॉप्स डैमेज होंगे. ऑल्सो किस तरह के क्रॉप्स है, क्या उन्हें बारिश की जरूरत है या नहीं है? गौरव, ठीक है, डिड यू गेट इट? ओके, so now these are few features. हमें समझ आ गया वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी, ये हमने पहले देखा हुआ है. एल नीनो, सदर्न ऑसिलेशन, ये सब कुछ समझ आ गया है. बच्चा, आपको ये समझना है मेडिटेरेनियन सी कहाँ पे? यूरोप के वेस्ट में. यूरोप के वेस्ट में भी यही होता है, साइक्लोनिक विंड्स उठते हैं. वो जो ट्रेड विंड्स है वो जेट स्ट्रीम्स के साथ कैरी हो जाती है इंडिया की तरफ, वहां से हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है और ये मेडिटेरेनियन सी से थोड़ा जो है मॉइस्चर पिकअप करते हुए आता है और वही कॉज करता है हमारा विंटर रेनफॉल नवंबर में. राबी क्रॉप्स जो है
वो जैसे कि वीट हो गई नॉर्थ वेस्ट में और राइस हो गए तमिलनाडु में, ये सारी क्रॉप्स इस टाइम पे होती हैं, इनको थोड़ी थोड़ी बारिश भी मिल जाती है, बहुत अच्छा ठंडा ठंडा वेदर होता है, ह्यूमिडिटी होती है काफी कम और वेरिएशन इन टेम्परेचर होता है थोड़ा ज्यादा, हमने देखा है 31 डिग्री सेल्सियस से लेकर के -45 डिग्री सेल्सियस तक। थोड़ी सी रेनफॉल भी होती है, किसकी वजह से, मैंने आपको बताया मेडिटेरियन सी से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं वो लेकर के आ रही हैं। वेस्टर्न हिमालयाज में सबसे ज्यादा ठंड होती है और स्नोफॉल बिकॉज ऑफ द हाई एल्टीट्यूड। एंड विद दैट वी आर डन विद टुडेज सेशन बच्चा पारी। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस। आई नो इट वाज अ लॉन्ग सेशन but I hope that climate has now become clear for you. We are done with the session today. Thank you so much guys. I will see you guys in the next session. Guys, do not forget to like the video और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए. Make sure you're putting your doubts in the doubt and the mentee session. I will see, in the comment section for the doubt and the mentee session. I will be picking up your doubts from there only. I will see you guys in the next session guys. Make sure to like the video. Tell me in the comment section how did you like the video. I will see you guys later. Bye people. Take good care of yourself. Bye Himanshi. Hi. Okay Virat. Bye Bache. Thank you Gurleen.